Hello friends, I hope everyone is doing well. So in today's video, we will be discussing about Nifty chart again. Is there some pattern forming or कुछ reversal के signs से? So we will discuss about it because मुझे थोड़े queries आ रहे थे कि they wanted some views regarding market जो कि हमने already Saturday को upload किया था. But again, if there is some change, so we will discuss that as well. Second thing is during this correction, like many stocks have corrected, even some FMCG stock had corrected. सो आज मतलब इन टुडेज वीडियो हम लोग एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज फंडामेंटली गुड एंड इट इज अ गुड बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी एज वेल इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. सो ये हमने चार्ट निफ्टी का ओपन किया अभी एंड जैसे कि ये येलो लाइन का जो ट्रेंड लाइन है वो हमने सैटरडे के वीडियो में डिस्कस किया था. और एक और चीज यहाँ पे की अगर जो नए व्यूअर्स है तो सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी निफ्टी टू सपोर्ट. Then again यहाँ पे निफ्टी टू सपोर्ट एंड यहाँ पे इट टुक सपोर्ट अगेन टुडे एज वेल. तो अभी यहाँ पे निफ्टी इज नॉट doesn't want to go below this trend line का जो basically trend line है which is around 18,000 level. Going down, by going down I mean it doesn't want to is not closing below this trend line. If Nifty closes below this trend line which is 18,000 level, so possibly we might see some correction in market, possibly 5 to 10% correction, or that's it, but not more than that. So one important thing to notice, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी इज नॉट निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है यहाँ पे एंड जो कैंडल्स है यहाँ पे लगातार 5 रेड कैंडल्स बन रहे. सो जितने भी बुल्स है दे वुड बी वरीड डेफिनेटली बिकॉज इतने बेरिश कैंडल्स देख के इवन द पोर्टफोलियो इज डाउन ड्यूरिंग इन दिस लास्ट 5 days. सो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पैनिक में रहेगा अभी. दूसरा चीज ये है कि अगर हम देखें अभी निफ्टी जब तक निफ्टी 18,000 के नीचे क्लोज नहीं होता सो वी शुड नॉट क्लोज आवर पोजीशन दैट वी हैव टू फॉर शॉर्ट टर्म. जस्ट होल्ड दोस पोजीशन एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ट्रेंड लाइन पे है निफ्टी इज गेटिंग गुड डिमांड नियर दिस ट्रेंड लाइन लेवल. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन के आसपास डिमांड अच्छा था, यहाँ पे भी डिमांड था. सो बेसिकली यहाँ पे निफ्टी को अच्छा खासा डिमांड मिल रहा है एंड इफ निफ्टी सस्टेन्स अबाउट दिस ट्रेंड लाइन तो हमें we can see higher levels as well in upcoming days. So we should watch this particular निफ्टी का चार्ट एंड जो कभी जो कैंडल्स बन रहे हैं वो देखना पड़ेगा. एंड ये जो लास्ट कैंडल जो आज के दिन बना है इट इज अ हैमर कैंडल. सो दिस इज अ बुलिश साइन फॉर निफ्टी. इग्नोर द कलर, इट इज रेड कलर बट हैमर इटसेल्फ इज अ बुलिश कैंडल. सो ये बुलिश कैंडल भी है. So just watch out for Nifty and market as well in upcoming days. Other than this, one can take position in Nifty ETFs or which is corrected only hardly by 2-3%, but one can take position in Nifty Next 50 or some other ETFs as well, or mutual funds, because those particular funds have corrected or ETFs have corrected decently in last 1 week. So they can check out those ETF as well. So this is about Nifty trend line. Now I will show one more pattern here. So अगर हम अभी यहाँ पे trend line, we are just showing the previous the resistance line को हमने connect किया यहाँ पे. So this yellow line was the resistance for Nifty और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे resistance था. It was a all time high level का resistance. यहाँ पे again it took resistance and यहाँ पे breakout देखने मिल गया था. अभी currently क्या कर रहा है Nifty? It had given a breakout, it had went up and ये जो इसका जो टारगेट था on this इसका जो टारगेट 18,450 के आसपास था that I have shared already in the tweet and some videos as well, so you can check that out. बट अभी इसका जो टारगेट था वो हिट होके इट इज नाउ रीटेस्टिंग द रेजिस्टेंस लाइन. सो ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट होता है एंड देन पॉसिबली जो है पॉसिबल साइन है कि ये जो शेकआउट हो सकता है फॉर टू रिमूव सम वीक बुल्स और दोज हैव पोजीशन वीक इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हु हैव लॉन्ग्स इन मार्केट. सो इनको रिमूव करके वी माइट सी अ गुड अप ट्रेंड इन मार्केट. सो ये रीटेस्ट पॉसिबली ये रीटेस्ट का साइन है एंड we might see continuation of this uptrend as well. So just continue to hold your position and keep a stop loss at 18,000. If Nifty closes below 18,000, then close your short-term position. Don't hold it. And if it is a reversal sign, and so one can start adding their position as well if one wants to, because the risk is very less currently. अगर हम देखें निफ्टी के अंदर, so जो 18,000 से 18,125 is hardly 125 points difference currently, and the upside here we don't know how much up Nifty can go. So one can track Nifty
or other indices as well. So and keep on buying stocks which are looking good. And अभी जो है I will be discussing about one stock which is in FMCG sector, and this is one of my favorite company as well, which I keep on adding on dips. So I will just hide the volume. So यहाँ पे जो येलो लाइन है, it is a trend line, and जो टाटा कंज्यूमर्स है, it is the stock name is टाटा कंज्यूमर, and it had respected this trend line every time. जब भी it was in uptrend, यहाँ पे जब भी इसने retest करके it went up, so it went up from 450 to around 650 levels. यहाँ पे again it retested it, and यहाँ पे again it went up. यहाँ पे वापस से इसने retest करके it went up till here level, this level. एंड अभी ये वापस से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है. सो ऑन ऑल दिस रिटेस्ट आई हैव एडेड दिस पोजीशन, बट अभी अगर हम देखें, सो इट इज अगेन रिटेस्टिंग द ट्रेंड लाइन लेवल. एंड जो लेटेस्ट कैंडल है, जो आज की कैंडल है, इट इज फॉर्म ऑफ डोजी और हैमर विच इज इंडिसेसिव और बुलिश कैंडल. सो व्हाट वन कैन डू इज डोंट जंप एंड बाय इमीडिएटली दिस टाटा कंज्यूमर. Wait for this price to close above the yellow trend line, which is currently at around 795 levels. So if Tata Consumer closes about 795 in upcoming days, so one can take position in Tata Consumer for short term or for investment purpose. So this is about the technical charts in Tata Consumer. अभी हम अपना जो EMA की line, so there is another support as well. So in the past also, Tata Consumer had respected 100 EMA line, and this blue line is 100 EMA. यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे support लिया था टाटा कंज्यूमर्स ने. यहाँ पे अगेन इट टुक सपोर्ट, यहाँ पे इट वाज नियर सपोर्ट लेवल, इट टुक सपोर्ट हियर, अगेन इट टुक सपोर्ट हियर एज वेल. एंड अभी जो है यहाँ पे भी वो सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है सर. तो बेसिकली जो ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट लेवल है, इट इज ऑलमोस्ट सेम. सो जस्ट ट्रैक टाटा कंज्यूमर फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, एंड कीप ऑन एडिंग दिस क्वालिटी स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज this is a right opportunity, or I would say good opportunity, to add such stocks in portfolio, because you won't get this kind of correction or dip in stock in just short time in quality stocks. It is very rare. अगर हम correction की भी बात करेंगे सर from this high level, अगर हम देखें कितना परसेंट dip हुआ है, तो it is almost 11% down from its all time high level. So ऐसे correction बहुत कम देखने मिलते हैं in quality stocks, and if you get, then you should not miss such opportunities in market. So you can track Tata Consumers as well. Now अगर हम fundamentals study करें इसका, तो so it is already a good brand. We will just go through it quickly. So profit and loss, if we start, stock का PE it is around 94 currently, and अगर हम profit देखें, so company is profitable, and जो sales है company की increase हो रही है. उसका net profit है वो ये after this year it is increasing. Companies EPS is increasing, and company is paying a good dividend as well to the shareholders. अगर हम अभी बैलेंस शीट देखें, तो कंपनीज रिजर्व्स इज मोर इंक्रीजिंग, एंड जो बोरोइंग्स है इट इज रिड्यूसिंग नाउ, एंड रिजर्व्स इज मोर देन बोरोइंग्स, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी. अगर हम अभी इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग देखें, तो बेसिकली जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इट हैज इंक्रीज्ड मार्जिनली बाय अराउंड 0.26% इन लास्ट 3 years. एंड जो FIs की होल्डिंग है, इट हैड इंक्रीज बाय अराउंड 1.2%, एंड जो DIs की होल्डिंग है, इट हैड रिड्यूस इन द लास्ट 3 years. So promoters and FIs are increasing their stake marginally, not huge margin, but it has increased. So this is a good sign about the company's fundamental. We हम अगर if we see the promoters pledging, so the promoters have earlier pledged around 2.7% stake, and now it has reduced to 1.2% stake. Although it is more than 0%, which is not a good sign, but for a quality stocks and for such a good brand, this kind of things can be overlooked, or I would say can be ignored. If the company can almost there is no problem with the fundamentals, and the company is good in fundamentals, and जो borrowings है वो भी कम है, and जो reserves है that is also high. Companies के profit and loss में अगर देखें, तो company is profitable, and also on technical charts it is trading at trend line support and EMA support. So possibly it is a good opportunity. जो stop loss हमारा रहेगा in Tata Consumer will be this candle low, which is around 772, or one can keep buffer of 2%, so one can keep a stop loss at around 760 levels in Tata Consumer. And the target हमारा रहेगा for short term traders, it will be at this level, which is 863, and the second target will be at around 887. This is for short term traders, and investor can continue to hold their position for long term.
So this is all about Tata Consumer and also about market analysis. If you have learned anything from this video, and so you can like this video and also do subscribe to our channel and share this video with others as well, so they can learn from insightful videos, this particular video. So also there's a disclaimer with this video. Thank you guys.